वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। 23 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है टेस्ट नंबर 24 और 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का उत्तर दीजिए। तो IRNSS का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रिमोट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंटर रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या इंडियन रिकॉग्नाइज्ड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। IRNSS भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली। तो रिमोट को एलिमिनेट कर दो, यहाँ कट जाएगा। रीजनल नहीं होगा और रिकॉग्नाइज नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? इंटर भी गलत है यहाँ पर। I फॉर इंडियन, R फॉर रीजनल, N फॉर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ए। तो देखिए, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। भारत जो है ना, वर्तमान स्थिति या भारत की चौथा ऐसा देश बन गया भारत जिसके पास विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के घटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली वाले अन्य 3 देश कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है और चीन है, और चौथे स्थान पर आ गया है अपना भारत। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राष्ट्रीय पोषण मिशन में निम्नलिखित में से किसके लिए पोषण परिणामों में सुधार की परिकल्पना की गई है? कौन कौन शामिल हैं? बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, केवल बच्चे और गर्भवती महिलाएं। तो बिल्कुल बच्चे हैं इसमें, गर्भवती महिलाएं भी हैं इसमें, स्तनपान कराने वाली माताएं भी हैं। तो एक से अधिक उत्तर की संभावना कंठस्थ है यहाँ पर। उपरोक्त में से एक से अधिक ई है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। ठीक है। यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। हाल ही में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है? नॉमिनेट का मतलब है एक सूची में चले जाना। मान लीजिए 5 गई तो एक है भारत की भी इनमें। मलयालम फिल्म है ये, तो खुदा हाफिज़ को एलिमिनेट कर दीजिए। कंचना भी नहीं है, लक्ष्मी बम भी नहीं है, जल्लीकट्टू है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, जल्लीकट्टू। तो देखिए, लियो जोस पेलिसरी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म है जल्लीकट्टू। ये 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में गई है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में इसको चुना गया है। 93 अकेडमी अवार्ड यानी 93 ऑस्कर अवार्ड। अब जल्लीकट्टू तीसरी मलयालम फिल्म है भारत की तरफ से जो ऑस्कर में गई। इससे पहले गुरु 1997 और एडमिंटे मकन अबू 2011 जा चुकी हैं। ठीक है, जिसको ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। जीत जाए तो अच्छा है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पूरी की गई है? भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना पूरी कर ली गई है हिमाचल में नहीं, जम्मू में नहीं, अरुणाचल में नहीं, लद्दाख में। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह भारतीय वायुसेना स्टेशन पर केंद्र की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थापित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो पूरी कर ली गई है। यह जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक तरीकों के लिए स्थायी ऊर्जा विकल्प प्रदान करती है। इस परियोजना का नाम सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट का प्रावधान है। इसे 31 मार्च 2021 की समय सीमा पूरी होने से 12 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है। ठीक है। तो कहाँ पर? लद्दाख में। हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। तो भारत में हर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आज ही के दिन मतलब 26 नवंबर को 1949 में संविधान को अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, जिससे भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। नैनार और अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया? कहाँ पर किया नैनार और अलवार संतों ने? दक्षिण भारत में। तो देखिए 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत में इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों और अलवारों ने किया। नैनार यानी शैव संत हो गए और अलवार हो गए वैष्णव, ये भी पूछ लेता है। तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों के संकलन है? तेवरम और तिरुवाचकम इन्हीं के गीतों के संकलन है, नैनार संतों के, यानी शैव। तो देखिए नैनार संतों के गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध संत हुए हैं अप्पार, सवंदर, सुंदरार और माणिक्यसागर, ठीक है, माणिक्यसागर। अप्पार, सवंदर, सुंदरार और माणिक्यसागर। अलवार संतों के गीत किसमें संकलित हैं? अलवार संतों के गीत साहित्य लहरी तो सूरदास जी की है, दिव्य प्रबंधम, ए हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अलवार संत संख्या में 12 थे, वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन हुए? परिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर, उनकी पुत्री अंडाल है एक है तोंडर, डिप्पोडी और नम्मालवार, ठीक है। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। इम्पोर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे? किस सिद्धांत के समर्थक थे शंकराचार्य जी? अद्वैतवाद के, सी है इसका आंसर। तो भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकराचार्य का जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी में केरल में। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, ठीक है। अद्वैतवाद का मतलब शंकराचार्य के अनुसार जो है जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने शिक्षा दी है कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकराचार्य ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना है या माया माना है, ठीक है। ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया उन्होंने। ये अलग अलग स्टेटमेंट बनाकर 4 स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, कि उन्होंने संसार को सत्य माना है, तो सत्य नहीं माना, मिथ्या माना है, माया माना है, और ज्ञान के मार्ग पर चलने के उपदेश दिए। उनका मानना था कि जो ब्रह्म है वही सत्य है, ठीक है, परम सत्य है, वो भी एकमात्र, निर्गुण और निराकार है वही। विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। विशिष्ट रामानुजाचार्य, ठीक है, राम विशिष्ट थे, इस तरह से याद करवाया मैंने कई बार ये प्रश्न, राम विशिष्ट। तो देखिए रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अलग सत्ता बनाए रखती है, ठीक है। रामानुज विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भाव भक्ति रखना है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सूखबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया? जैसी स्त्री सुखबाई के लिए बोला गया है। कहाँ पर किया था इन्होंने? सबने महाराष्ट्र में, बी है इसका आंसर। तो देखिए 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत एवं कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। इन्हीं संतों में प्रमुख थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा
सुखबाई जैसी स्त्रियां और चोखा मैना का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। संत ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता पर टीका लिखी तथा नामदेव के कुछ पद्यात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। गांधी जी का प्रिय भजन है वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जान रे। वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जान रे किस संत ने लिखा था? इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नरसिंह मेहता ने लिखा ये। तो देखिए, नरसिंह मेहता प्रसिद्ध गुजराती संत थे जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की और उनके प्रेम का चित्रण गुजरात में गीतों की रचना द्वारा किया। इन्होंने ही प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जान रे की रचना की। इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? इस्लाम के अंतर्गत उलेमा ना तो धनी व्यापारी थे, न कुलीन वर्ग के लोग थे, न प्रशासनिक अधिकारी थे। विद्वान को कहा जाता है उलेमा। तो इस्लाम के अंतर्गत विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। नंबर 14 पर आ जाइए। 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर भारत में बसने लगे थे? 11वीं शताब्दी में सूफी लोग मध्य एशिया से आकर भारत में बसने लगे थे। तो 11वीं शताब्दी में सूफी लोग जो है मध्य एशिया से आकर भारत में बसने लगे थे। याद रखिए सीधा सीधा। अंतिम प्रश्न है, 15वां प्रश्न है। सूफी शब्दावली में खानकाहो का क्या अर्थ है? खानकाहो क्या पूजा का स्थान है? नहीं। क्या कोई विशेष प्रकार का वस्त्र है? नहीं। गुरु को दी जाने वाली कोई उपाधि है क्या? नहीं। सूफी संतों का निवास स्थान है ये। तो देखिए, खानकाह क्या है? सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी थे। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घरानों के लोग, अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, सूफी लोगों के साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। ठीक है, सूफी जो थे वो लोगों के साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। तो इस स्टेटमेंट बनाकर यहाँ से इस एक्सप्लेनेशन से ही 2-3 प्रश्न निकाल देगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घरानों के लोग शामिल होते थे। और ये ऐसे कर देगा, केवल शाही घरानों के लोग शामिल होते थे, केवल शाही घरानों और अभिजात वर्ग के लोग शामिल होते थे, आम लोग इसमें शामिल नहीं होते थे। तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट। इसमें तो शाही घरानों के लोग भी शामिल हो रहे हैं, अभिजात वर्ग भी शामिल हो रहा है, आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, कुछ करंट अफेयर्स और बाकी हिस्ट्री। इनकी प्रैक्टिस कर लेना, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए और एक बार कम से कम रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।